उसको मनुष्य क्या कर रहा है? छोड़ दे रहा है, तोड़ दे रहा है, मरोड़ दे रहा है, फेंक दे रहा है। उन आज्ञाओं, नियमों, व्यवस्था से मनुष्य को कोई मतलब नहीं है। उतना 12 साल की उम्र में परमेश्वर राजा बनाने के बाद उनको और नम्र और दीन बनना था, लेकिन उसका मूल पुरुष दाऊद की रीति पे नहीं चल के वो अपनी रीति पे चल रहा है, अन्य जाति रीति पे। आज बहुत सारे लोग अन्य जाति के रीति पे चलने वाले मसीहों में आ गए और बोलते हम लोग मॉडर्न पेंटिकोस्टल लोग हैं। इसका यह मतलब है ब्रदर कि सबसे पहले बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बोला हे प्रभु बोलने वाले सबको मैं नरक में डालूंगा जो मेरी इच्छा अनुसार नहीं चलते। उसमें मॉडर्न पेंटिकोस्टल वाले सब लोग नरक में डालेंगे, क्योंकि ये मॉडर्न पेंटिकोस्टल वाले ये बोलते संसार के समान हम लोग जी सकते हैं। मॉडर्न पेंटिकोस्टलिज्म नहीं नहीं नहीं, पेंटिकोस्टलिज्म में मॉडर्न ओल्ड नहीं होता, ओल्ड इज गोल्ड है। फिर पुरानी रीति से चलो, मॉडर्न मत बनना, मॉडल लोग मत बनना। एक दिन मॉडल लोगों को भिखारी जिंदगी आ जा रहा है, एक दिन मॉडल लोगों का डेट खत्म हो जाता है, एक दिन मॉडल लोगों का एक्सपायरी डेट आता है। आप भी मॉडल बन रहे हो, आपका भी एक्सपायरी डेट आ जाएगा। प्रभु के लिए जीरो बनो, खुदा आपको हीरो बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर खुद ही हीरो बनना है तो खुदा आपको जीरो बना देगा। राजा जैसा व्यक्ति को नहीं छोड़ा है। आप और मेरी क्या औकात है? प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आज तक आप वो सारा काम करते थे जो मनुष्य कर रहा था। आज आपको संकट में रहकर अगर आप खुदा को क्या कर रहे हो? मान रहे हो, पूर्वजों के परमेश्वर खुदा के सामने अपने आप को दीन कर रहे हो। खुदा सही में मैंने पाप किया, मेरे जीवन से पाप हुआ है। अब तक जितने इज़राइल के राजा लोग पाप किए उन सबसे बढ़कर मैंने पाप किया। मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। जब मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ करके आता है ना, तब तू सही व्यक्ति नहीं है वाला वर्ड नहीं आता है। एक व्यक्ति को जब मैं गलत हूँ समझ में आता है ना, तब वो तू गलत है करके कभी नहीं बोलता है। लोगों को बस तू गलत है सिखाना आता है, मैं गलत हूँ सोचना भी नहीं आता। वो तो सोच में, ख्वाब ख्याल में भी नहीं आता मैं गलत हो सकता हूँ क्या। लेकिन दुनिया का आगे वाला शख्स इतना गलती करने पर भी एक उंगली नहीं 4K कैमरा लगा देंगे गलती दिखाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और लाइव प्रोग्राम चलता रहेगा, ये इन्होंने ये गलती किया। लोग रहते हैं गलतियों को क्या लोगों तक पहुंचाने का मीडिएटर काम करने वाले लोग। ऐसे लोगों के साथ सही नहीं होता है, आप मत बनना वैसे लोग। यहां लिखा है वो अपने आप को दीन किया। आज मैं क्वेश्चन करता हूं खुद से, आपसे, क्या मैं और आप अपने आप को दीन कर रहे हैं? हम लोग मनुष्य से कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। उसका दिखता है, हमारा नहीं दिखता है। बस वही अधर्मी है, हम पवित्र हैं ऐसा नहीं है। परमेश्वर के अगेंस्ट में भी चल सकता है। क्यों? मनुष्य राजा हो सकता है, आप अपने जिंदगी के राजा हो और आप वो सब कर रहे हो जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो आपका राजपद आपके हाथ से खुदा छीन लेगा और आपको आप ही के जिंदगी में नौकर बना देगा। आपको फिर ट्रीट करने के लिए इजेबेल जैसी वाली रानी आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप बोलोगे शादी से मेरा दिल नहीं भरता, गलत किया मैं शादी करके, क्योंकि आपकी जिंदगी में इजेबेल आ गई। प्रेज द लॉर्ड। मरियम और सारा आना चाहिए था, लेकिन इजेबेल आ गई है। क्या कर सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। कुछ और चीजें हैं जो आपके घरों में हैं, बाहर फेंकना पड़ेगा। किताबों के पन्नों के बीच में जो चीजें छुपा के रखे हो, पंखुड़ियां, फेंकना पड़ेगा। जब परमेश्वर इसको खड़ा किया, खड़ा किया और क्या किया? खड़ा करके स्थिर किया। ये आके अपना जिंदगी नहीं पूरा राज्य को सुधार रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बर्बाद किए वालों से ही सुधरवाता है।
अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। खुदावंत यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, प्रेमी खुदा, दया करके ये वचन हमको समझने के लिए तू मार्ग खोल पिता। तेरी दया से वचन हम लोग समझने पाए कि ये वचन को सुने जाने से हमारे जीवनों में उद्धार हो। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ शक्ति देख के चलाना, सब बातों में तू महिमा पा। यीशु के अधिकार वाले नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। सब लोग निकाल लिए दूसरा इतिहास, उसका 33 का 1 से लेकर 20 तक। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था, मनश्शे बुलाने वाला। मनश्शे नाम बाइबल में यूसुफ नामक व्यक्ति अपने पुत्र को रखा था। मनश्शे उसका मतलब होता है भुलाने वाला। बुलाने वाला नहीं, भुलाने वाला। भूल जाते ना, ऐसा। हालेलुया। परमेश्वर मनश्शे नामक इस राजा को यरूशलेम में शायद सबसे ज्यादा राज्य करने वालों के लिस्ट में इनका नाम आता है। सुलेमान भी 40 साल तक ही राज्य किया, दाऊद भी 40 साल तक ही राज्य किया, लेकिन मनश्शे नामक राजा जो है 12 साल की उम्र में राज्य करना स्टार्ट किया और कितना 55 साल तक राज्य करता रहा। हालेलुया। कितना साल की उम्र में राजा बना? अब आप अपने 12 साल के बच्चों को समझाना, तेरे जितना लड़के लोग राज्य किए हैं, तुम लोग चर्च में शांति से बैठ नहीं सकते। सही बोल रहा हूं? राज सिंहासन पे जहां दाऊद बैठता था, जहां पे साउल बैठा, जहां पे सुलेमान बैठा, हिजकिय्याह, उनका पप्पा का नाम हिजकिय्याह है, जिनके चक्कर में खुदा 45 मिनट टाइम को पीछे ले गया, 15 साल का उम्र बढ़ा दिया। ऐसा राजा बैठा जगह 12 साल की उम्र में एक बच्चा को बैठा दिया, और वो 12 साल का लड़का परमेश्वर की दृष्टि में जितना घिनौना काम है वो सब करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आज आपके 12 साल के बच्चे भी आपके और आपके परमेश्वर के दृष्टि में पूरा गलत कर रहे हैं। खुदा उनको सुधारने का अपना तरीका अपनाने से पहले आप दुआ करना कि वो सुधर जाएं। खुदा को सुधारना आता है, मैं बाद में बताऊंगा वो कैसा सुधारा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हो सकता है मैं और आप परमेश्वर एक अच्छा प्लेस में रखने के बावजूद वो कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। उससे परमेश्वर को खुशी है नहीं पता, उससे परमेश्वर को गम है नहीं पता। बीते दिनों परमेश्वर मुझसे बात किया कि एक सिस्टर को वो चूमना चाहता है, उसे बहुत प्रेम करता है। वो सिस्टर 2 और लोगों को सोच रही थी कि मैं नहीं वो होंगे। बाइबल में लिखा है मैं जिसके साथ जो करना चाहूं वो मेरी मर्जी, मैं जिस पे तरस खाऊं, मैं जिस पे कृपा करना चाहूं, मैं जिसको प्यार करना चाहूं वो मेरी मर्जी। आज मैं आपसे खुल के कह दूंगा प्रभु की ओर से कि परमेश्वर का मर्जी है आपके प्रति कुछ। हो सकता है आप मनश्शे नहीं होंगे, मीन्स राजा नहीं होंगे, लेकिन आप खुश तो हैं। मेरा खुदा
आपको व्यर्थ में पैदा नहीं करा है। मैं बीते संडे मध्य में बता रहा था, आज यहां बता रहा, ये वचन नहीं था, दूसरा था। मेरा परमेश्वर ऐसा कोई चीज नहीं बनाता जो बेकार हो। सही है। तो परमेश्वर अपने हाथों से किसी को रचा है खोद खोद के। आप बेकार हैं क्या? नहीं सोचना। आपको पैदा हुए वाले बेकार हैं क्या? नहीं सोचना। उन माता और पिताओं को जाके पूछना जिनके पास एक औलाद नहीं है, ट्रीटमेंट कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हजारों जगह जाके माथा टेक रहे हैं, क्यों उनके पास बच्चे नहीं, आपके पास बच्चे हैं। आपको पैदा हुए वाले भी बेकार नहीं है, आप भी किन्हीं को पैदा हुए ना, आप भी बेकार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये मनुष्य नामक व्यक्ति अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा राज्य करने वाला व्यक्तियों में एक है यरूशलेम में। लेकिन ये क्या कर रहा है बताता हूं, इसका लिस्ट देखो क्या क्या गुनाह कर रहा है। पहला गुनाह उसने वहां किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। क्या क्या किया? ये तो क्या बोलना चाहिए, ये जैसे हम लोग लिखते ना निम्नलिखित करके, कुछ लोग जानते हैं निम्न है करके, कुछ लिखने के पहले बहुत सारा है तो निम्न है करके लिखते हैं। कितने बोला जाए कि इंसान कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इंसान निम्न प्रकार के हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे काला इंसान, गोरा इंसान, बुद्धिमान इंसान, मूर्ख इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, अनपढ़ इंसान, लिख सकते हैं ना। ऐसा एक उदाहरण के तहत परमेश्वर बोल रहा है कि यहोवा के विरुद्ध में जो जो पाप किया है उसका लिस्ट का पहला चीज है, देखिए, अर्थात अन्य जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनसे यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया। ऊंचे स्थान तोड़े गए लेकिन मनुष्य क्या किया? फिर बनाया। हो सकता है शुरुआत में जब आप मसीह में आए आप कुछ ऊंचे स्थानों को तोड़ दिए थे और उस ऊंचे स्थान में परमेश्वर को रखे थे। हिजकिय्याह ऊंचा स्थान तोड़ के उन ऊंचे स्थानों में परमेश्वर को रखा था। टूटे हुए उन ऊंचे स्थानों को जो शैतान के लिए बने थे फिर मनुष्य बना रहा है। हम लोग शुरुआत में मसीह में आए थे, कुछ ऊंचे स्थान थे हमारे लिए। धन बहुत बड़ा था, रिश्ता बहुत बड़ा था, माँ बाप बहुत बड़े थे, पति बहुत बड़ा था, पत्नी बहुत बड़ी थी, देवी देवता बहुत बड़े थे। हम लोग उनका इज्जत करने के लिए मर जाते थे। ऐसा ऊंचा स्थान को छोड़ के हम लोग मसीह में आए। हमारे लिए शुरुआत में खुदा से ऊंचा कोई नहीं। गला कट रहा है बोलने पर भी गाड़ी चाहिए बोलने वाले हम लोग। आज हो सकता है हमारा ऊंचा स्थान धन बन गया, रिश्तेदार बन गए हैं, क्या बोलना चाहिए, नौकरी बन गया, ऊंचा बन गया। पहले नहीं था ये। हमारा घर, हमारा जमीन जायदाद ऊंचा बन गया। कहाँ? जिन चीजों को हम तोड़ चुके थे फिर उसको हम ही लोग खड़ा कर रहे हैं। हिजकिय्याह नामक जो प्रभु का राजा था वो तोड़ा वाला को उसका बेटा बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है फिर बनाया और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां, असेरा नामक मूर्तियां बनाई। हालेलुया। बाल के लिए वेदियां बनाया जा रहा है, मूर्ति पूजा किया जा रहा है। और क्या लिखा है? असेरा नामक, वो क्या डंडों से बनता है, काठ से बनता है। असेरा की देवतियां, देवता मन जो है, काठ मीन्स लकड़ी से बनता है। वो देवताओं को फिर से बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं। और क्या लिखा है? आकाश के सारे गणों को, मीन्स उस टाइम में जो तारों को पूजा जाता था, सूर्य, चंद्रमा, कुछ कुछ तारों को, शनि वनी को पूजा जाता था, वहां भी उन सबको ये राजा क्या कर रहा है? फिर से बना रहा है। और क्या कर रहा है? उनकी उपासना करता था। किनकी उपासना? उन चीजों की जिसको परमेश्वर ने मना किया था। वैसे करने वालों को उस देश से भगा दिया था। ऐसी रीति पे चल रहा था। कितना हुआ? 4-5 पॉइंट हो ही गए। नीचे वह यहोवा के उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय में यहोवा ने कहा था यरूशलेम मेरा नाम सदा बना रहेगा। यरूशलेम में मेरा नाम सदा, मेरा बोल के जब जिसको यहोवा बोला उसको भी क्या कर रहा है? उसमें भी
वह यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। मेरा यीशु मसीह आपको, आपका दिल को मेरा बोलता है। बोलो हालेलुया, मेरा है। और हम लोग उस शरीर को, उस दिल को किस किस को बांट दे रहे हैं, किस किस के लिए उपयोग कर रहे हैं, किस किस के लिए समर्पित कर दे रहे हैं, किस किस को वहां पे स्थापित कर दे रहे हैं। मेरा बोला वाला को, किसको? हमारा शरीर, हमारा दिल को। आज खुदा हमारे शरीर और हमारे दिल को बोलता है, तेरा शरीर मेरा मंदिर है, तेरा दिल पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। और उन चीजों को हम लोग वहां पे किसी किसी को बैठा दे रहे, स्थापित कर दे रहा है ना। मेरा बोला जगह में आकाश के तारा गणों को स्थापित कर रहा है। हम लोग भी अपने अपने दिलों में कितनों को स्थापित नहीं करते। किस को स्थापित नहीं करते? धन को स्थापित करते, नौकरी को। हमारा लक्ष्य बन जाता है कुछ कुछ चीजें, और हमारा लक्ष्य जो खुदा है वो हटा देते हैं हम लोग। हमारा लक्ष्य वो है जिससे हम लोग बहुत प्रेम करते हैं। एक मसीह का लक्ष्य यीशु मसीह होना चाहिए, स्वर्ग नहीं। तो यीशु मसीह से प्यार नहीं करके स्वर्ग को प्यार करेगा तो स्वर्ग जा पाएगा? नहीं। एक मसीह का लक्ष्य नौकरी में बड़ा सा जॉब, बड़ा सा बंगला, बड़ा सा बाइक, बड़ा सा कार, बहुत बड़ा नाम कमाना नहीं होना चाहिए। एक मसीह का लक्ष्य उसका अपना खुद का परमेश्वर यीशु होना चाहिए। हालेलुया। हमारा लक्ष्य बदल जा रहा है। हम लोग मसीह में आए टाइम में हमारा लक्ष्य यीशु था। यीशु मिल जाने से बहुत था कि नहीं? और कुछ मसीह लोग बहुत आत्मिक बनने के बाद उनको यीशु से भी मतलब नहीं है, उनको चंगाई से मतलब है, उनको भविष्यवाणी से मतलब है, उनको अच्छा आराधना, अच्छा वचन से मतलब है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेकेंडरी है, फर्स्ट यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इंसान परमेश्वर का अपना बोलने का मंदिर में, यहोवा के भवन में आकाश के तारागणों को बना रहा है। मनुष्य बेवकूफी कर रहा है, मनुष्य सजा भुगतेगा, सजाएगा। नीचे लिखा है, फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटे को होम करके चढ़ाया। क्या कर रहा है? अपना बेटा को बलि करके चढ़ा रहा है। यहूदा गोत्र के लोगों को हलाल करके शैतान के लिए चढ़ाया जा रहा है। गलत कर रहा है कि नहीं? कर रहा है, गलत कर रहा है। बाइबल बोलता है तेरा हृदय को मेरे लिए बलिदान कर। हो सकता है प्रभु को जो बलिदान किया वाला है, बलिदान करना चाहिए, उसको कहीं और ही बलि कर रहे हैं। नहीं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक मसीह के लिए बिल्कुल सही नहीं है कि वो अपना जो बच्चों को किसी और के हाथ में सौंपे। ये व्यक्ति जैसे अन्य जाति देवताओं के लिए अपने बेटे को होम किया, वैसे ही आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को अन्य जाति में शादियां करा रहे हैं। आप नहीं जान रहे हो कि आप उसको बलि कर दे रहे हो, उसका सजा पक्का भुगतोगे। मैं आशीष जीवन प्रकाश पीटर सन ऑफ गॉड ये भविष्यवाणी करता हूं कि अगर तूने अपने बच्चों का अन्य जाति में शादी कराया, इसका सजा मैं नहीं, मेरा खुदा तुझको देगा। हालेलुया। क्यों बोल रहा हूं पता है? एक अन्य जाति में शादी होने के बाद उस बेटी का उसका पति नहीं सुनता है, उसको मंदिरों में ले जाता है, दर्शन कराता है, पूजा कराता है, यहां से यहां तक सिंदूर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो हिंदू भाई लोग कर रहे हैं गलत है, वो उनकी जगह सही है, उनको वो करने दो। लेकिन आप तो मसीह है ना, आप वो सब नहीं कर सकते जो हिंदू भाई लोग कर रहे हैं। वो उनके लिए करेक्ट है, वो जो कर रहे हैं वो 100% सही है, उनके लिए सही है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए वो सब करना व्यर्थ है, बेकार है। आप अपने ऊपर सजा खरीद सकते हैं वो सब करके जो एक अन्य जाति भाई करता है। मैं गलत बोल रहा हूं? गलत नहीं बोल रहा हूं। और लिखा है, शुभ अशुभ मूर्तों को मानता, टोना तंत्र मंत्र करता, ओझों और भूत सिद्धि वालों के से संबंध रखता था। शुभ अशुभ मूर्त मानने वाले,
बी केयरफुल, मैं बड़े स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं। आज सुबह शुभ मुहूर्त मानते हैं, निगदलवर आ गया बोल के बात करते हैं, मजाक नहीं करना हो। वास्तु मानना भी मसीहों के लिए करेक्ट नहीं है। सुबह शुभ मुहूर्त मानना ही नहीं है। आज के दिन ही करना है, कल नहीं कर सकते, ये गलत है। ये मेंटेलिटी अपने अंदर से हटा लो। सुबह शुभ मुहूर्त मानने वाले मेरे परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते। अगर आप ऐसे हैं, मैं अगर उनका दास होके बोल रहा हूं तो खुदा कितना कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन एक बात पता है, अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मैं बोला आपको सजा मिलेगा, बोला ना, लेकिन 15 मिनट बाद बताऊंगा कि वो सजा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। आइए और नीचे, तंत्र मंत्र, टोना, ओझे, भूत साधने वालों के साथ क्या संबंध रखता था? ये सब क्या कौन है? ये सब अन्य जाति वाले हैं कि नहीं? आप मसीह होने के नाते मैं आपको उंगली दिखा के बोल रहा हूं, आपके ज्यादातर रिश्तेदार अन्य जाति में होंगे, लेकिन आपका रिश्तेदार सिर्फ मसीह होना चाहिए। आपके रिश्तेदार मसीह नहीं है, तोड़ दो ऐसा रिश्ता। किस बात का रिश्तेदारी? जो आपके नहीं है, जो परमेश्वर के नहीं है, वो आपके क्या बनेंगे? सही बोल रहा हूं? और उनसे रिश्ता जोड़ो जो मसीह है, और बेकार मसीहों से मत जोड़ना। उनके गुण, उनके फल ही दिखा देते हैं कि वो सही मसीह हैं कि नहीं है। अच्छे लोगों से रिश्ता जोड़ना, तोड़ दो वैसा रिश्ता, खुदा लेके आएगा। आपको पता ही कि नहीं, अब्राहम रिश्ता तोड़ दिया लूत से, लूत रिश्ता तोड़ दिया अब्राहम से, लेकिन एक दिन अब्राहम को लूत और उसके फैमिली को बचाना पड़ा कि नहीं? राजा लोग आके लूट के ले गए। उस टाइम में भी आके अब्राहम के साथ रह सकते। लिखा है उसने अपनी खुदाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय में परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र से कहा, इस भवन में ये और यरूशलेम में जिनको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया, मैं अपना नाम सदा रखूंगा। कहां पे रख रहा है? परमेश्वर के भवन में। आज परमेश्वर का भवन कौन सा है? आपका दिल। के दिल पे ही आ रहा है ना बात। कोई भी बोलता है दिल पे ही लगता है। आज वचन भी दिल से ही बात कर रहा है। आपका दिल में किसी को मत बैठाना, स्थापित मत करना, मूर्तियों को मत रखना, लालच करना मूर्ति पूजा के बराबर है। लुचपन, व्यभिचार, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है करके मैं कल पढ़ रहा था। तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है, पहला तीमुथियुस पुस्तक जाके पढ़ना, सारे मसीहों को पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा है एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर कैसा रहना है, एक पास्टर कैसा रहना है, एक विश्वासी कैसा रहना है, क्या क्या चीज उनके जीवनों में नहीं रहना है। पहला तीमुथियुस का पुस्तक जाके पढ़िए, पता चलेगा। ध्यान पूर्वक पढ़िए, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पढ़िए, माँ बाप बच्चे सोने के बाद पढ़िए। आपके पास बच्चे नहीं है, बीवी ड्यूटी जाने के बाद, पति ड्यूटी जाने के बाद पढ़िए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो दोनों मिलकर बैठ के पढ़ना। प्रेज द लॉर्ड। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां लिखा है, और मैंने ऐसा ना करा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया उसमें से इज़राइल फिर मारा फिरे। इतना अवश्य हो कि जो मेरी सब आज्ञाओं को अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों नियमों का पालन करने की चौकसी करे। क्या लिखता है? परमेश्वर बोला कि मूसा की व्यवस्था का पालन करते रहना। ऐसा करके जो आज्ञा दिया गया था उसको मनुष्य क्या कर रहा है? छोड़ दे रहा है, तोड़ दे रहा है, मरोड़ दे रहा है, फेंक दे रहा है। उन आज्ञाओं, नियमों, व्यवस्था से मनुष्य को कोई मतलब नहीं है। उतना 12 साल की उम्र में परमेश्वर राजा बनाने के बाद उनको और नम्र और दीन बनना था, लेकिन उसका मूल पुरुष दाऊद की रीति पे नहीं चल के वो अपनी रीति पे चल रहा है, अन्य जाति रीति पे। आज बहुत सारे लोग अन्य जाति के रीति पे चलने वाले मसीहों में आ गए और बोलते हम लोग मॉडर्न पेंटिकोस्टल लोग हैं। इसका यह मतलब है ब्रदर कि सबसे पहले बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बोला, हे प्रभु बोलने वाले सबको मैं नरक में डालूंगा जो मेरी इच्छा अनुसार नहीं चलते। उसमें मॉडर्न पेंटिकोस्टल वाले सब लोग नरक में डालेंगे, क्योंकि ये मॉडर्न पेंटिकोस्टल वाले ये बोलते संसार के समान हम लोग जी सकते हैं। मॉडर्न पेंटिकोस्टलिज्म
नहीं नहीं नहीं, पेंतिकोस्तलिज्म में मॉडर्न ओल्ड नहीं होता, ओल्ड इज गोल्ड है। फिर पुरानी रीति से चलो, मॉडर्न मत बनना, मॉडल लोग मत बनना। एक दिन मॉडल लोगों को भिखारी जिंदगी आ जा रहा है, एक दिन मॉडल लोगों का डेट खत्म हो जाता है, एक दिन मॉडल लोगों का एक्सपायरी डेट आता है। आप भी मॉडल बन रहे हो, आपका भी एक्सपायरी डेट आ जाएगा। प्रभु के लिए जीरो बनो, खुदा आपको हीरो बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर खुद ही हीरो बनना है तो खुदा आपको जीरो बना देगा। राजा जैसा व्यक्ति को नहीं छोड़ा है। आप और मेरी क्या औकात है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहां तक भटका दिया कि उन्होंने उन अन्य जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनष्ट किया था। नष्ट नहीं, विनष्ट यानी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उनको रखा नहीं। मनुष्य कहां तक भटका दिया इस्राएलियों को? जितना भटकाना सकता था उससे 10 गुना ज्यादा भटका दिया। अन्य जाति से भी बेकार बन गए। कभी कभी हमारा भी जिंदगी हमको पहले के मुताबिक आज ज्यादा बेकार लगता है। सही बोल रहा हूं? हम लोगों को लगता है हम मसीह में आने के पहले जो थे उससे भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, उससे भी बेकार जिंदगी जी रहे हैं। आज अपने आप को बदलिए। आप एक मसीह है, आपके अंदर संसार का रीति नहीं रहना है। अगर आप अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं तो नम्र और दीन बनाइए। हमारी क्या दशा है, बस नम्र बनिए, खुदा के सामने नम्र बनिए। आपको पता है ये सब हरकत करने के बाद खुदा शांत रहेगा? नहीं। अगर खुदा आपको ज्यादा दिया है तो आपसे ज्यादा लेकर लेगा। बाइबल में लिखा है ना, जिसको ज्यादा दिया जाता है उससे ज्यादा लेकर लिया जाएगा। आजकल के मसीह लोगों को तो सब ज्यादा चाहिए। मेरी छोटी मम्मी बोलते हैं और चाहिए। आजकल हर मसीह बोलता है और चाहिए। वो छोटे थे, पानी पीना चाहते थे, एक कप में देने से नहीं पुरता था उनको, वो और एक बार बोलते थे मेरे को और चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज सारे मसीह लोग बोलते हैं मेरे को और चाहिए। छोटे बच्चे लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको कुछ बताऊंगा। देखो, यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मनुष्य और उसकी प्रजा से कौन बात किया? क्या लिखा है? यहोवा ने बात की और उन लोग क्या नहीं किए? ध्यान नहीं दिए। हाँ, इधर तब यहोवा ने उन पर असुर के सेनापति से चढ़ाई कराई और मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा जी हैं। कौन है? राजा जी हैं। परमेश्वर किसके हाथ में सौंप दिया? असुर के हाथ में। असुर लोग अच्छे लोग थे क्या? बोलो, असुर लोग अच्छे थे? नहीं थे ना? हिजकिय्याह को जिस राजा से बचाया, असुर के राजा से बचाया ना, हाँ? एक बार पलटने से हिजकिय्याह की स्टोरी आएगा। हिजकिय्याह को परमेश्वर असुर के राजा से बचाया और उसी राजा सेनेरिब नामक राजा के हाथ से बचाया था ना। सेनेरिब आके हिजकिय्याह को लंबा लंबा ललकार रहा था। सही बोल रहा हूं? उस राजा, बाप को जिस राजा से बचाया, बेटे को उस राजा के हाथ में कर दिया। उन लोग नकेल डाल के, नाक में शायद रस्सी डालते ना, ऐसा कुछ, नाक में डालने वाला रस्सी हो सकता है, जो भी हो, पीतल का हथकड़ियां डाल दिया गया। पीतल का, टूटता नहीं है पीतल का। पीतल का हथकड़ियां नकेल डाल के, नकेल बोलने से नाक में डालने वाला रस्सी हो सकता है, मेरे को जहां तक पता है। तो दोनों डाल के कहां ले जा रहे हैं? बेबीलोन को। किसको डालते हैं नकेल? गाय बैल को। ये कैसा टाइप का काम मन किया? जानवर जैसे। इसीलिए क्या काम किया खुदा? जानवर का सलूक किया कि नहीं? मैं वही बोल रहा हूं। ऊपर जो चीज बताया वो सब अगर आप कर रहे हो तो खुदा कहीं आपको जानवर जैसा ट्रीट ना करे। ट्रीट करना मीन्स बर्ताव करना। वाह दीदी, क्या बात, आमीन। बर्ताव ना करे। ऊपर में जो सारे चीज मैं बताया, अगर वैसा करने वाले आप हैं, खुदा आपके साथ भी नकेल डालकर क्या करेगा? हथकड़ियां डाल के किसके हाथ में सौंपेगा? शैतान के हाथ में सौंपेगा।
ऐसी नहीं सौंपेगा, हथकड़ियां डाल के बकायदा पीतल के जंजीरों से जकड़कर बेबीलोन ले जाया गया। किसको? यरूशलेम के राजा को। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां से मेरा वचन स्टार्ट होता है। अब तक तो खुदा का आज्ञा स्टार्ट हुआ था, अब यहां से हमारा वचन स्टार्ट होता है। क्या बताना चाह रहा था, देखिए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। हालेलुया। हो सकता है आज तक आप वो सारा काम करते थे जो मन से कर रहा था। आज आपको संकट में रहकर अगर आप खुदा को क्या कर रहे हो, मान रहे हो, पूर्वजों के परमेश्वर खुदा के सामने अपने आप को दीन कर रहे हो, खुदा सही में मैंने पाप किया, मेरे जीवन से पाप हुआ है। अब तक जितने इज़राइल के राजा लोग पाप किए उन सबसे बढ़कर मैंने पाप किया, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। जब मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ करके आता है ना, तब तू सही व्यक्ति नहीं है वाला वर्ड नहीं आता है। एक व्यक्ति को जब मैं गलत हूँ समझ में आता है ना, तब वो तू गलत है करके कभी नहीं बोलता है। लोगों को बस तू गलत है सिखाना आता है, मैं गलत हूँ सोचना भी नहीं आता। वो तो सोच में ख्वाब ख्याल में भी नहीं आता मैं गलत हो सकता हूँ क्या। लेकिन दुनिया का आगे वाला शख्स इतना गलती करने पर भी एक उंगली नहीं 4K कैमरा लगा देंगे गलती दिखाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और लाइव प्रोग्राम चलता रहेगा, ये इन्होंने ये गलती किया। लोग रहते हैं गलतियों को क्या लोगों तक पहुंचाने का मीडिएटर काम करने वाले लोग। ऐसे लोगों के साथ सही नहीं होता है, आप मत बनना वैसे लोग। यहां लिखा है वो अपने आप को दीन किया। आज मैं क्वेश्चन करता हूं खुद से, आपसे, क्या मैं और आप अपने आप को दीन कर रहे हैं? हम लोग मनुष्य से कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उसका दिखता है हमारा नहीं दिखता है, बस वही अधर्मी है हम पवित्र हैं ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि तू नम्र हो जा, लेकिन मसीहों में आजकल एक और नम्रता चल रहा है। मैं नम्र हूं करके भी उन लोग और नम्र बनने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं घमंडी बन रहे हैं। मैं चर्च में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति हूं, ये भी एक घमंड है। मैं चर्च में सबसे ज्यादा पवित्र व्यक्ति हूं, ये भी एक घमंड है। मैं चर्च में सबसे अच्छा गा सकता हूं, ये भी एक घमंड है। मैं अपने एरिया का सबसे अच्छा प्रीचर हूं, ये भी एक घमंड है। मैं आया बोले से घमंड है। मैं आज चिकन खाया इसका मतलब तुम लोग दाल खाओगे, मैं चिकन खाया, मैं घमंड है। मैं आज नया कपड़ा पहना 15 अगस्त है, तुम लोग क्या पहने? घमंड है। मैं आया घमंड आया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब इसका मैं चला गया। मनुष्य कौन है? राजा है, 12 साल की उम्र में राजा बना। मनुष्य कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर के भवन में जो बनाना है बना सकता है, परमेश्वर का जो चीज है उसको तबाह कर सकता है, परमेश्वर के अगेंस्ट में भी चल सकता है। क्यों? मनुष्य राजा हो सकता है। आप अपनी जिंदगी के राजा हो और आप वो सब कर रहे हो जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो आपका राजपद आपके हाथ से खुदा छीन लेगा और आपको आप ही के जिंदगी में नौकर बना देगा। आपको फिर ट्रीट करने के लिए इजेबेल जैसी वाली रानी आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप बोलोगे शादी से मेरा दिल नहीं भरता, गलत किया मैं शादी करके, क्योंकि आपकी जिंदगी में इजेबेल आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम और सारा आना चाहिए था, लेकिन इजेबेल आ गई है। क्या कर सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं ना लाओ, हम लाओ, हमारा लाओ, हम सबका लाओ। हाँ, स्वयं अपने आप को दीन करो, नम्र करो। वो संकट में पड़ के पापा दया करके, पापा संकट में पड़ के अपने आप को दीन और नम्र किया और क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हम लोग नहीं करते हैं ऐसा? जब संकट आता है प्रार्थना करते हैं ना। अभी परमेश्वर क्या करना है? नीचे मत पढ़ना, मैं नीचे पढ़ूंगा मदर नहीं आएगा। अभी परमेश्वर क्या करना है? परमेश्वर बोलना है बेवकूफ, तू अपने आप को बहुत बड़ा राजा सोचता था, मेरे अगेंस्ट में चला, तेरे साथ जो हो रहा होने दे, मैं देखते रहूंगा।
तू मेरे मंदिर को बर्बाद किया है, अशुद्ध किया है, मेरे लोगों को भटका दिया है, मेरे अगेंस्ट में चला है ना, तेरे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, मैं देखते रहूंगा, मैं हंसूंगा। बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए। हालेलुया। हम लोग खुद परमेश्वर होने से वही बोलते, सही है। मेरे अगेंस्ट में बात कर रहा था ना, सही है बेटा। हमारे अगेंस्ट में बात करने वाले कुछ होने से ही हमारे दिल में लड्डू मन फूटते हैं, गुलाब जामुन और क्या क्या आ जाते हैं ना। लेकिन बाइबल बताती है, मनुष्य जब दीन होके दुआ किया, प्रार्थना किया, नीचे लिखता है, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। तब उसने, कौन? यहोवा ने, हाँ, उस परमेश्वर ने किससे? मनुष्य से प्रसन्न होकर क्या कर दिया? उसकी सुन लिया। और क्या करता है? और उसको यरूशलेम पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। मैं बताया ना, मैं इसके पहले बताया ना, अगर खुदा आपको बदलना है तो आपके साथ जो होने वाला है वो मेरे सोच से भी परे है। लेकिन आप अगर खुदा के पास आना चाहते हैं तो खुदा कभी ये नहीं बोलेगा, क्यों आया तू मेरे पास, इतना घटिया चेहरा लेके मुंह दिखाने आया क्या? नहीं बोलेगा। वो बोलेगा, कोई बात नहीं बेटा, कीचड़ में लोटपोट होके सुअर जैसा जिंदगी जी के कौन उड़ाऊ पुत्र वापस आने से बाप ये नहीं बोला, हे बाप यहां गया भग जा, नहीं बोला है। बोला बेटा आ गया, दौड़ के जाके गले से लगाया और बोला मेरा बेटा आ गया। और बेटा बोल रहा है, पिता मैंने तेरे विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया, मैं अब इस लायक नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहला सक। दीन किया ना, पहले बेटा था तो बोला, ए मेरा प्रॉपर्टी दे, मेरे को जाना है, मेरी डार्लिंग्स बुलाती है, प्रेज द लॉर्ड, कॉलिंग टू मी, बोले कतर रखना, कबर आती है उनकी, जाना है मेरे को। अब तक मन से मैं बोल रहा था इसलिए हलाल हुआ, लेकिन मैं जाके खुदा, अब मैं कुछ नहीं रहा सोचा, दीन किया, परमेश्वर उसका राज्य में, किसके राज्य में? यरूशलेम में उसको लाया, उसका राज्य में उसको स्थिर किया। तब मनुष्य बोल रहा है परमेश्वर को छोड़ के कोई खुदा नहीं है। अगर आज आप और मैं बदलेंगे, खुदा माफ कर देगा। मैं इसके पहले बोल रहा था ना, सन ऑफ गॉड, आपको खुदा सजा देगा। मैं आज ये भी बोल रहा हूं, अगर तू बदल के आएगा, खुदा सजा नहीं तेरे मुंह में चूमेगा, प्रेज द लॉर्ड, और बोलेगा तू मेरा बेटा है, आजा गले लग ले, गंदा कपड़ा है ठीक है बदलवा देंगे, क्या है मेरे पास बहुत सारा रखा है, प्रेज द लॉर्ड ना। तेरे पास जूता नहीं है, फटा जूता पहन के, कोई बात नहीं मैं जूता पहना दूंगा, अंगूठी नहीं है बेच के खा दिया, कोई बात नहीं मैं पहनाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लुट के आ गया था उड़ाऊ पुत्र ना, और परमेश्वर उसको उसका पिता उसको 3 चीज पहना रहा है। क्या पहना रहा है? पहला चीज वस्त्र, दूसरा जूती, तीसरा अंगूठी। अंगूठी 2 चीजों को दर्शाता है, एक मंगनी, दूसरा अपना अधिकार देना, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति को अंगूठी दे रहे हैं आज के डेट पे तो क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं या मंगनी कर रहे हैं ना। वहाँ बाप और बेटा का रिश्ता था, लेकिन आज यहाँ तो लड़की और लड़का का रिश्ता है। सबसे खूबसूरत व्यक्ति ये है 10,000 में श्रेष्ठ, और हम लोग दुल्हन हैं जिनको वो अंगूठी पहनाना चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और वो चाहते हैं कि वो आपको अंगूठी पहनाए, वस्त्र पहनाए, वो अपने कोठरी में आपको ले जाए, आपके साथ पार्टी करे। आज सारी रात चलेगी क्या? पार्टी यीशु के साथ। और यीशु के सारी रात पार्टी में ना बकरा नहीं कटता है, बस उपवास होता है, ऑल नाइट प्रेयर, प्रेज द लॉर्ड। और बाकी सबके पार्टियों में दारू चलता होगा, मेरे खुदा के पार्टी में नशा तो है लेकिन दारू का नहीं, मसीह के मोहब्बत का। बोलो हालेलुया। अब तक ये व्यक्ति राजा था, सिर्फ राजा था, अब ये व्यक्ति के नाम के आगे भक्त भी जुड़ गया। किसका भक्त है? यहोवा का भक्त। मैं यहोवा का दास हूं। उसके बाद वो करता है, उसके बाद उसने दाऊदपुर में बाहर
गिहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहरपना बनाई। फिर ओपेल को घेर कर बहुत ऊंचा कर दिया, यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिए। फिर उसने अपने पराये देवताओं को, यहोवा के भवन में थी मूर्तियों को, जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर यरूशलेम में बनाई थी, उन सबको दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। हालेलुया। कुछ और चीजें हैं जो आपके घरों में हैं, बाहर फेंकना पड़ेगा। किताबों के पन्नों के बीच में जो चीजें छुपा के रखे हो, पंखुड़ियां, फेंकना पड़ेगा। जब परमेश्वर इसको खड़ा किया, खड़ा किया और क्या किया, खड़ा करके स्थिर किया, ये आके अपना जिंदगी नहीं पूरा राज्य को सुधार रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बर्बाद किए वालों से ही सुधरवाता है। पता है, पहला राजा बिंजामिन गोत्र से था। बीते दिनों मैं समझ पाया, पहला राजा बिंजामिन गोत्र से था, करप्ट नहीं चला। और बाइबल का अंतिम चुना वाला व्यक्ति कौन है पता है? बताओ, बाइबल में अंतिम चुना गया व्यक्ति कौन था? आप नहीं, अंतिम चुना गया व्यक्ति कौन था? परमेश्वर द्वारा अंतिम चुना गया, जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं। परमेश्वर ने जिसको बुलाया, इतना हिंट दे रहा हूं मैं, बताऊं, पौलुस अंतिम चुना गया ना, वही वो बोलता है प्रेरितों में सबसे छोटा मैं ही हूं, बोलता है। ठीक है, यीशु द्वारा चुना गया अंतिम प्रेरित। और वो कौन से गोत्र का था मालूम? बिंजामिन गोत्र का था। पहला राजा बेवकूफी किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। दूसरा लास्ट वाला जो बिंजामिन गोत्र का पौलुस है, परमेश्वर की आज्ञा मानते मानते मर गया। बस देखे कहां गलत था और कहां जाके सही किया। बाइबल के शुरुआत में पहला राजा बिंजामिन गोत्र का व्यक्ति गलत था, और अंतिम बिंजामिन गोत्र का व्यक्ति पूरा बाइबल को, आधा बाइबल को लिखने में सहायता किया कि नहीं? वही चीज है, खुदा फिर आपसे लेखा लेगा तो आप मरने के बाद आपके बेटों के बेटों, बेटों के बेटे, बेटों को बेटे फिर आपको गाली देते रहेंगे, आपके पोते लोग। हमारा परदादा कितना बड़ा महान था कि हमारा जिंदगी में इतना सारा गुनाह। मेरे मम्मी पापा हमेशा बोलते रहते हैं, माँ पितर लेम पापम जैसी लो मेम गोट का पोता नाम करके ना। तो दया करके आज सुधर जाओगे तो आपको खुदा उस शैतान से बचाएगा जिस शैतान से बचाना है। उन सारे चीज़ों को फेंक देना घर जाने के बाद, या दिल में रखे हो तो, जो परमेश्वर के स्थान को घेर के रखे हैं ना। और हमेशा परमेश्वर माफ़ी चाहता है। यीशु मसीह इस धरती पे आया, सजा देने नहीं आया है, सजा देने नहीं आया है। आज सिर्फ सजा हम अपने हरकतों के कारण हमारे शरीर पे ला लेते हैं, खुदा नहीं देता है। खुदा सजा देने से हम लोग बच ही नहीं सकते। सबसे पवित्र इंसान यीशु मसीह इस धरती पे जब यहोवा का सजा को अपने शरीर पे लिया, मर गया, मरा कि नहीं? सबसे पवित्र इंसान। हम लोग पवित्र का पा तक नहीं आ पाए हैं। रित्र तो गया, पा तक नहीं आए, वित्र तो गया, सही है ना। तो हम लोग को सजा देने से बचेंगे नहीं, बचेंगे। इसलिए हो सके, जितना हो सके, सुबह शाम प्रभु से दुआ करना कि खुदा मेरे को माफ़ कर। हो सकता है मेरे जीवन जीने का ढंग, मेरा रहने का चाल चलन पहले जैसा नहीं है जब मैं मसीह में आया था। तब सबसे इंपॉर्टेंट आप थे, पति को छोड़ने के लिए तैयार, पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, बच्चों को, समाज को छोड़ने के लिए तैयार। लेकिन आज वो सबको मैं लेके चल रहा हूँ। घुस गया क्या? इतना सालों में ये सारा चीज़ मेरे ज़िंदगी में घुस गया है। मनुष्य के ज़िंदगी में घुसा था कि नहीं? घुसा था। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा? गांव के बाहर फेंक दिया। आप घर के बाहर नहीं फेंक सकते क्या? फेंक दीजिएगा, जो फेंकना है बचा के रखोगे तो सड़ेगा, और फिर वो सड़ा वाला आप ही को परेशान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु से दुआ करता हूँ मैं कि आप मनुष्य की तरह बदल जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य की तरह बदल जाए, और परमेश्वर जैसा मनुष्य को माफ किया वैसा आपको भी माफ कर। चलो प्रार्थना करते हैं। खुदावंत यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ ये वचन के तहत जितने आपके बच्चे इस वचन को सुने
उन सारे लोगों के जीवन में खुदावंत यीशु काम करना। मनुष्य की तरह हम लोग अगर गलती करते करते आपके विरुद्ध में हैं तो आज हम लोग माफ़ी चाहते हैं पिता। हमारे गलतियों से हम लोग भागना चाहते हैं, हम पाप आगे को करना नहीं चाहते जो तेरे अगेंस्ट में। पिता हमको करने मत देना पाप, बचाना, चलाना, छुड़ाना। तेरी दया हमारे जीवन पे होती रहे, तेरी करना हमारे जीवन पे काम करने पाए पिता। यीशु के अधिकार वाले नाम से दुआ को सुने वाले, ये वचन को सुने वाले फेसबुक में, यूट्यूब पे पिता जहाँ से भी सुनेंगे उन सबका जीवन बदलने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय